हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 21 से। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिसमें संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्त पर स्नेह दिखाने में कभी भी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अशून्य बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके अल्प आज्ञापालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धार्मिकता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भगवान को हमने यहाँ पे अच्युत करके संबोधित किया है। अच्युत का मतलब जो अपने वाक्य से जो अडिग रहता है, जिसने जो वरदान दे दिया वो उससे चूकता नहीं है। तो जब दुर्योधन और अर्जुन
भगवान से सहायता मांगने के लिए द्वारका गए, तो भगवान ने बोला भाई मैं तो निहत्था रहूँगा, और एक तरफ मेरी सेना है, तो मैं सबसे पहले जो है अर्जुन को चांस दूंगा। तो लेकिन दुर्योधन ने बोला नहीं नहीं, पहले तो मैं आया था तो चांस मेरे को मिलना चाहिए। भगवान ने बोला नहीं नहीं, पहले मैंने अर्जुन को देखा, क्योंकि अर्जुन आकर के उनकी चरणों की तरफ में बैठ गया, और दुर्योधन जब आया था तो भगवान के सिराने की तरफ में एक सिंहासन पड़ा हुआ था, वो सिंहासन पे बैठ गया। तो भगवान ने नज़र फिरा करके ऐसे घूम करके देखा दुर्योधन की तरफ, तो उसी समय ये फैसला हो गया कि जिसको भगवान टेढ़ी दृष्टि से देखते हैं उसकी हार निश्चित है। तो पग पग पे, यहाँ पे हर स्टेप के ऊपर भगवान इस युद्ध भूमि का परिणाम का घोषणा कर रहे हैं कि भाई दुर्योधन तुम हारने वाले हो। और यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को ये बोला कि भाई मैं युद्ध तो करूँगा नहीं, तो तुम मेरे को लेकर के क्या करोगे? तो अर्जुन ने बोला नहीं, आप मेरे सारथी बन जाओ। तो भगवान अगर किसी के सारथी हैं, अभी जैसे अगर कोई गाड़ी चलती है तो गाड़ी का कंट्रोल किसके हाथ में है? ड्राइवर के हाथ में है। तो ड्राइवर को जो है वो बुद्धि का स्वरूप माना गया है। तो बुद्धि जो है, बुद्धि अपने पूरे शरीर को उसका चालन करती है। तो भगवान अगर किसी चीज़ का संचालन करें तो उसका तो जीतना निश्चित है। तो और अगर किसी ने रथ चलाने के बारे में अगर थोड़ा सा समझा हो, तो रथ चलाने के लिए जो रथी है वो सारथी को कैसे इशारे करता है, क्योंकि युद्ध भूमि में तो बहुत कोलाहल होता है, बहुत आवाज़ होती है, तो उस समय बात करने से तो किसी को सुनाई नहीं देगी। तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो रथी है वो एक ऊंचा आसन पे रहता है और सारथी थोड़ा सा नीचे आसन के ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तो रथी जो है अपने पैर से अगर रथ को राइट टर्न करना है तो सारथी की राइट साइड में पाँव से इशारा करता है, पाँव टच करके इशारा करता है कि राइट जाना है। और अगर लेफ़्ट की तरफ में जाना है तो वो लेफ़्ट की तरफ में पाँव टच करके इशारा करता है कि लेफ़्ट जाना है। तो सारथी को जो रथी है वो पाँव लगा लगा करके बार बार अपने चरणों से ठोकर लगा लगा करके इशारा करता है कि किधर जाना है। तो सोचो कि भगवान जो कि परम ईश्वर हैं, जो कि इस पूरे संसार के मालिक हैं, उन्होंने यह वादा किया कि मैं तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हूँ। और अर्जुन उनको याद दिला रहा है कि देखो मैंने तुमको बोला था कि तुम मेरे सारथी, मैं तुमको सारथी बनाऊंगा। तो अब तुम जो है मैं जैसे बोल रहा हूँ कि रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले चलो, तो तुम बिना किसी क्वेश्चन के तुम रथ को युद्ध भूमि के बीच में लेके चलो। तो इस तरह से भगवान जो है वो अपना अच्युत, उनका नाम जो है अच्युत, उसको सार्थक कर रहे हैं कि उन्होंने जो एक बार वादा कर दिया उस वादे से वो अडिग रहते हैं, वो कभी भी उसको छोड़ते नहीं हैं। तो नॉर्मली जब कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर खबर तो दोनों सेनाओं को पहले से लग जाती है कि कौन कौन आए हैं, कौन कौन युद्ध करने वाले हैं और कौन कौन सामने हैं। यहाँ पे अर्जुन का ये बोलना कि मैं उन्हें देख सकूं, तो ये कुछ समझ में थोड़ा कम आ रहा है। लेकिन वो जो समझ में इसलिए कम आ रहा है क्योंकि इसका असली अभिप्राय ये है कि वो भगवान को दिखाना चाह रहे हैं, बोले देखो आप इन सब के सामने आप मेरा मदद करोगे, ये सब जो है युद्ध करने के लिए मेरे लिए आए हैं, तो इनकी जो भी शक्ति है उनको आप जीरो कर दीजिए। आप उन दृष्टिपात आप उनको देखिए, मैं उनको क्या देखूंगा, आप उनको देखिए, और आपके दृष्टि मात्र से वो आयुहीन हो जाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि विराट स्वरूप में भगवान गाजर मूली की तरह ये सारी सेनाओं को खा रहे हैं, तो ये सब वैसे ही आयुहीन हो गए। जब भगवान ने उनका निरीक्षण किया, रथ को बीच में ले जा करके कौरव सेना को निरीक्षण किया, तो वो सब आयुहीन हो गए।
तो भगवान को देख रहे हैं, देखो ये सामने है भीष्म पितामह, ये सामने है द्रोणाचार्य, ये सामने है सारे सैनिक, सारे महारथी, तो वो सब आयुहीन हो गए हैं। और भगवान चाहे सारथी की पोजीशन में हो, चाहे वो रथी की पोजीशन में हो, चाहे वो परम भगवान की पोजीशन में हो, उनकी जो स्थिति है वो उसमें कुछ कमी नहीं हो जाती है, वो तो हमेशा अक्षुण्ण बनी रहती है। इस संसार में मालिक और सेवक का जो संबंध है वो हम लोग सब कोई मालिक बनना चाहते हैं, बॉस आनु बॉस आनु बॉस। लेकिन इस वैकुंठ के अंदर सब कोई जो है दास आनु दास बनना चाहते हैं। और वही सबसे ज़्यादा मधुर संबंध होता है कि जो दास है हम उसके भी दास। भगवान जो बोलते हैं मैं दासों का दास, मैं गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास, कि जो गोपियों का दास है उसके दास का दास मैं हूँ, ऐसा भगवान बताते हैं। तो सेवक का संबंध जो आध्यात्मिक जगत है उसके अंदर सेवक का संबंध ऊंचा होता है। और भगवान हमेशा अगर ये सोचते रहें कि भाई मैं भगवान हूँ, तो वो किसी के साथ में प्रेम से लीला नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उस संबंध को मधुर बनाने के लिए जो भगवान की योग माया है, भगवान की योग दो शक्तियाँ होती है, अंतरंग शक्ति और बाहिरंग शक्ति। तो जो भगवान की जो अंतरंग शक्ति होती है योग माया, वो भगवान को ये बुला देती है कि आप भगवान हैं, तभी वो लीला कर सकते हैं। तब वो ये सामान्य रूप से, अब आप सोचिए भगवान अपने मित्रों के साथ में खेल खेल रहे हैं, तो उसके अंदर शर्त ये है कि जो भी मित्र जो है वो जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठा करके और दाव देगा। मतलब कंधे पे बिठा के इस कोने से उस कोने तक दौड़ करके लेके जाएगा और लेके आएगा। अब आप सोचिए कि भगवान अपने सिंहासन पे बैठे हैं और भगवान के कंधे पे बैठना, अभी इसमें कभी कभी जो खेल के अंदर भगवान अपने दोस्तों से हार भी जाते हैं, क्योंकि ये तो खेल है और भगवान उस खेल का पूरा आनंद लेते हैं। तो खेल में जब वो हार जाते हैं तो दोस्त उनके कंधे पे चढ़ते हैं। अब किसी के कंधे पे चढ़ने के लिए जब भगवान अगर अपने सिंहासन पे बैठे हैं तो उनके पहले तो घुटनों के ऊपर खड़े हो, फिर उनके कमर के ऊपर पाँव लगा करके और उनके कंधे के ऊपर चढ़ो। तो सोचो कितना मुश्किल है कि भगवान को हम भगवान को पाँव कैसे लगा सकते हैं। लेकिन इसी में भगवान को आनंद आता है। भगवान अपनी भगवानता भूलना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि भाई हमेशा उनको ये याद रहे कि वो भगवान है। इसलिए अगर उनको ये याद रहेगा कि मैं भगवान हूँ और ये बाकी सब मेरे सेवक हैं, तो उनके साथ में मधुर संबंध बन ही नहीं सकता। मधुर संबंध तब बनेगा जब भगवान जो है अपनी लीलाओं के अंदर कैरेक्टर में आ जाएंगे। जैसे कोई ड्रामा होता है तो उसके अंदर जो कैरेक्टर जो उस ड्रामा को प्ले करता है वो कंप्लीटली उस कैरेक्टर के अंदर आ जाता है और उसी कैरेक्टर के हिसाब से वो बिहेव करता है। तो इसी तरह से भगवान जो है जब सेवक की भूमिका में यहाँ पे आते हैं, जब सारथी की भूमिका में आते हैं, तो अर्जुन उनको लात मार मार करके भी बताता है कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, और भगवान उसमें आनंद लेते हैं। तो ये जो है ये खास समझने की बात है कि भगवान किस लीलाओं में किस तरह से आनंद लेते हैं। और इस युद्ध को जो है अवांछित युद्ध बताया गया है, क्योंकि भगवान ने पूरी कोशिश कर चुके हैं पहले ही कि भाई शांति दूत बन करके भगवान स्वयं पहले गए थे। उन्होंने सिर्फ 5 गांव मांगे कि भाई आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, जो कि ना के बराबर है। आज कुरु साम्राज्य के लिए 5 गांव किसी को दान देना क्या इतनी बड़ी बात हो गई। लेकिन दुर्योधन क्या बोलते हैं, सुई अग्र न केशव, जहाँ पे सुई की नोक टिके उतनी जमीन भी मैं नहीं दूंगा। तो ये चीज दुर्योधन बोलता है
तो ये तो अवांछित युद्ध है, माना बिना मतलब का युद्ध है। उसको अपने आप के ऊपर बहुत गर्व था कि भाई मेरे साथ में तो द्रोणाचार्य हैं, मेरे साथ में भीष्म पितामह हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण हैं, और इतने बड़े बड़े महारथी हैं, मैं तो जरूर जीत जाऊंगा। लेकिन जिस युद्ध के अंदर भगवान सामने खड़े हों, वहाँ पे कोई भी किसी को भी जीतने का कोई चांस ही नहीं होता है। तो इसलिए ये युद्ध एकदम अवांछित युद्ध था। इसलिए अर्जुन बोलता है कि इस अवांछित युद्ध के अंदर कौन कौन सामने आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। और जो भी उस युद्ध के अंदर आए हैं वो लोग क्या हैं? वो जो एक पापी की तरफ उनका साथ देते हैं, वो पापी हैं। अभी जो शराबियों की संगत करता है वो शराबी बन जाता है, जो जुआरियों की संगत करता है वो जुआरी बन जाता है, और जो पापियों की संगत करता है वो पापी बन जाता है। तो इस तरह से जो पापी लोगों की तरफ से युद्ध कर रहे हैं वो लोग भी पापी हैं। तो अर्जुन यही दिखाना चाह रहा है, बोला हे प्रभु, रथ को जो है आप बीच में ले चलिए, ताकि वो सब पापियों का आप निरीक्षण कीजिए, और निरीक्षण करके उनको आयुहीन बना दीजिए। आज की सेशन में आप सब ने भाग लिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।